हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सिलेबस रिडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। जो सिलेबस रिडक्शन किया गया है, सभी बोर्ड ने सिलेबस रिडक्शन कर लिया है, ठीक है ना। तो उसी सिलेबस रिडक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। और हम लोग को मालूम है कि पूरे सब्जेक्ट में, जितने सब्जेक्ट हैं, पूरे सब्जेक्ट में सिलेबस रिडक्शन किया गया है। क्लियर है, ठीक है। और ये जो सिलेबस रिडक्शन हुआ है, किस कारण से हुआ है वो भी आपको मालूम है। जो पैंडेमिक कोविड-19, उसके कारण से सिलेबस रिडक्शन हुआ है। तो इसमें देखा गया कि जो एकेडमिक सेशन था, एक प्रॉपर टाइम पे स्टार्ट नहीं हो पाया, इसी कारण से सिलेबस रिडक्शन किया गया, जिससे कि कोर्स एक प्रॉपर टाइम में क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए सिलेबस रिडक्शन करना पड़ा, ठीक है। तो हम लोग उसी सिलेबस रिडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फिजिक्स और मैथ में सिलेबस रिडक्शन क्या हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स में किस किस टॉपिक को हटाया गया है, किस किस टॉपिक को रिड्यूस किया गया है, उसकी बात करने वाले हैं। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं इसमें टॉपिक ही नहीं, मैं इसमें एक्सरसाइज को भी बताने वाला हूँ। तो आप इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 में रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में से कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इसको हटा दिया गया है। अगर आप पूछेंगे सर कौन सी एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है हम लोग को इस एकेडमिक सेशन के लिए, केवल इस एकेडमिक सेशन की बात कर रहा हूँ, तो इस एकेडमिक सेशन के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है, तो इस एकेडमिक सेशन के लिए एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। इसमें से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं सेकेंड चैप्टर की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फिर एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये इतनी चीज़ें क्या कर दी गई, हटा दी गई हैं। यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो ग्राफ होते हैं उसको हटा दिया गया, उनके प्रॉपर्टीज़ को हटा दिया गया है। जो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स था उसको हटा दिया गया है, ठीक है ना। यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसको हटा दिया गया है। तो अगर आप पूछेंगे सर इसमें कौन सी एक्सरसाइज हम लोग को नहीं पढ़नी है, तो मैं तो यही कहूँगा, मैं क्या इसमें आपको एक्सरसाइज 2.2 नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। एक्सरसाइज 2.2 नहीं पढ़नी है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में सर क्या हटा है, तो मैट्रिसेस में कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस एंड प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ इट इज एग्जिस्ट, राइट। तो इसको भी क्या कर दिया गया, इतने टॉपिक को हटा दिया गया। जो येलो कलर का है आप देख रहे हैं, तो ये टॉपिक क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो अगर आप पूछेंगे सर किस एक्सरसाइज को हम लोग को नहीं पढ़ना है, तो मैं आपसे कहूँगा कि एक्सरसाइज 3.4 आप लोगों को नहीं पढ़ना है। बाकी जो मिसलेनियस में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, तो उसमें से भी जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड, उसको भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें डिटर्मिनेंट्स, तो डिटर्मिनेंट्स में आपका इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल्स, इसको हटा दिया गया है, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट्स में जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है, तो चैप्टर नंबर 4 से इस टॉपिक को हटा दिया गया है। यानी कि आपको एक्सरसाइज 4.6 को नहीं सॉल्व करना है, यानी कि एक्सरसाइज 4.6 को इस एकेडमिक सेशन के लिए हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो आपको ये एक्सरसाइज नहीं सॉल्व करना है, केवल एक्सरसाइज 4.6 को, राइट। चलिए आगे हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 5 की, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। तो इसमें से हम लोग देखते हैं लास्ट में जो आपका दिख रहा है रोलेस एंड फिर क्या है लैग्रेंजेस, ठीक है ना, मीन वैल्यू थ्योरम्स, ये क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है ना। इसको हटा दिया गया है आपके इस एकेडमिक सेशन में, इस चैप्टर से इस टॉपिक को हटा दिया गया है। अगर आप पूछते हैं सर कौन से एक्सरसाइज को नहीं सॉल्व करना है, तो मैं बताऊंगा आपको कि एक्सरसाइज 5.8 को आपको इसमें नहीं सॉल्व करना है, राइट। तो एक्सरसाइज 5.8 आपको इसमें नहीं सॉल्व करना है इस एकेडमिक सेशन में, राइट। अब आगे हम लोग बात करें, आगे अगर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 6 की बात करें,
तो यहाँ पे है अप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव्स का जो एप्लीकेशन है इसमें आपको क्या नहीं, ये यानी किस टॉपिक को हटाया गया है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज और यूज ऑफ डेरिवेटिव्स इन अप्रोक्सीमेशन, इसको हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो इसमें आपको एक्सरसाइज 6.1 और 6.4, एक्सरसाइज 6.1 और 6.4 ये दो एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़ने हैं, यानी कि इस दो एक्सरसाइज को रिमूव कर दिया गया है इस एकेडमिक सेशन के लिए, राइट। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स की, ठीक है ना, जो कि चैप्टर नंबर 7 है, उसमें हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं डिफिनिट इंटीग्रल्स एज अ लिमिट ऑफ अ सम, यानी कि इस टॉपिक को हटा दिया गया है, ठीक है ना, इस टॉपिक को हटा दिया गया है। अगर हम लोग एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज 7.8 को नहीं पढ़ना आपको, ठीक है ना। एक्सरसाइज 7.8 में इससे ही रिलेटेड सभी क्वेश्चन हैं, तो आपको एक्सरसाइज 7.8 नहीं पढ़ना है इस एकेडमिक सेशन के लिए, राइट। अगर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स, तो एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स में हम लोग देख रहे हैं एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू एबव सेट कर्व्स, ठीक है ना, इसको हटा दिया गया है आपके चैप्टर नंबर 8 में। जो ये टॉपिक है एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू एबव सेट कर्व्स, ये हटा दिया गया है, ठीक है ना, इस टॉपिक को। तो अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो एक्सरसाइज 8.2, राइट, एक्सरसाइज 8.2 आपको इस एकेडमिक सेशन के लिए नहीं सॉल्व करना है, एक्सरसाइज 8.2 को हटा दिया गया है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 19 जो कि डिफरेंशियल इक्वेशंस है, तो इसमें से आप देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, तो ये भी क्या किया गया है, हटा दिया गया, इस टॉपिक को हटा दिया गया है। तो अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो एक्सरसाइज 9.3 आपको नहीं सॉल्व करना है इस एकेडमिक सेशन के लिए, राइट। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 10 की बात करें, वेक्टर्स, तो वेक्टर्स में लास्ट में आप देख रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, तो ये क्या कर दिया गया है, ये टॉपिक को हटा दिया गया है, ठीक है ना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब R इंटू आर जो भी आपका था ना, तो यानी कि n इंटू एन, p इंटू p, ये जो है इसको हटा दिया गया है, ठीक है ना, इस एकेडमिक सेशन में इस टॉपिक को हटा दिया गया है। एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज 10.5 आपको इस एकेडमिक सेशन के लिए नहीं सॉल्व करना है, राइट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं लगभग सभी चैप्टर से सभी कुछ ना कुछ टॉपिक को हटा दिया गया, राइट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका वेक्टर की बात हो गई, फिर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, राइट, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जो कि आपका चैप्टर नंबर 12 है। तो चैप्टर नंबर 12 में एंगल बिटवीन टू लाइन्स, टू प्लेन्स एंड अ लाइन एंड अ प्लेन, इसको हटा दिया गया है इस चैप्टर से इस टॉपिक को हटा दिया गया है। तो अगर आप बात करेंगे कि सर कौन से एक्सरसाइज है, तो मैं कहूँगा एक्सरसाइज 12.2 आपको नहीं सॉल्व करना है। इसके अलावा मिसलेनियस भी आपको नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि मिसलेनियस पूरा इसी टॉपिक पे बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसके मिसलेनियस भी आपको नहीं सॉल्व करने हैं, राइट, इस एकेडमिक सेशन के लिए, ठीक है ना। फिर आगे हम लोग आते हैं, आगे हम लोग देखेंगे, आगे अगर हम लोग बात करें तो हाँ, चैप्टर नंबर 13 लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में यहाँ पे है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम्स, फिर अनबाउंडेड। तो अनबाउंडेड से तो कुछ भी नहीं आने वाला है, जो बाउंडेड है उससे आएगा, अनबाउंडेड जो है उससे कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो यानी कि 13.4 में कुछ अनबाउंडेड रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को आपको नहीं सॉल्व करना है, 13.4 में है, राइट। 13.4 एक्सरसाइज में अनबाउंडेड से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन है, तो उसको आपको नहीं सॉल्व करना है, ठीक है ना, सभी क्वेश्चन नहीं है। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम्स, तो ये आपका इसके लिए आपको एक्सरसाइज 13.5 को नहीं सॉल्व करना है, एक्सरसाइज 13.5, ठीक है ना। तो इसमें आपको एक्सरसाइज 13.5 इस एकेडमिक सेशन के लिए नहीं सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। लास्ट में हम लोग देखते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में क्या है
मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो इसमें से थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक हटा दिया गया है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो ये तो बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें से हटाया गया है। तो मैं तो यही कहूँगा आपसे कि प्रोबेबिलिटी आप पूरा पढ़िए, ठीक है ना, इसमें से आप कुछ भी मत छोड़िए, सब पढ़िए। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि क्लास 12 के मैथमेटिक्स में क्या क्या रिडक्शन हुआ है, कौन कौन से एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़ने हैं केवल इस एकेडमिक सेशन के लिए, ठीक है ना। तो ये था आपका क्लास 12 का सिलेबस जो कि मैथमेटिक्स का था। थैंक यू स्टूडेंट्स।